अब्बास साहब, आप को क्या लगता है तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं या बानी पीटीआई हैं, उनको अब समझ आ गई है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए उन्होंने सियासी जमातों से बातचीत की, जो बात की है एस्टेब्लिशमेंट की, पहले वो बात करते थे? जी बहुत शुक्रिया। ये दोनों की गुफ्तगू सुन के आपको लगता है कि बातचीत होगी? मुझे तो नहीं लगता कि बातचीत होगी। मैं बैरिस्टर गौहर साहब की मेरा गुफ्तगू के बाद ये सवाल करी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें जिस जिस बातचीत को हम समझ रहे हैं बातचीत, वो बहरहाल नहीं हो रही और ना ही होने जा रही। यानी बातचीत तो होती है ना, ऑपोजिशन, बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट, तो वो बातचीत तो नहीं होने जा रही। और अगर वो बातचीत नहीं होने जा रही तो पॉलिटिकल क्राइसिस एज इट इज़ है, वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो ना बानी पीटीआई के रवैये में कोई तब्दीली है और ना ही हुकूमत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो गुफ्तगू की जाए। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का है, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो ऑलरेडी एक चीज़ आ गई है कि भाई आप अगर जो आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR की थी, उसमें उन्होंने 9 मई के हवाले से जो कहा था कि आप अनकंडीशनल अपॉलजी करें, उसके बाद तो इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही खड़ी है, माँ सिवाय इसके कि जब वो बानी पीटीआई ये कहते हैं कि सियासी जमातों से बातचीत की जाए, तो उनकी मुराद जमीयत उलमा इस्लाम है, उनकी मुराद जमात इस्लामी है, लेकिन उनकी मुराद मुस्लिम लीग नहीं है, MQM नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है। अब मतलब मौलाना फजलुर रहमान से इतने सख्त इख्तलाफात के बाद वहां बात की जा सकती है, बानी चेयरमैन नून लीग पीपल्स पार्टी से बात नहीं कर सकते? ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, तो उस पर मैं क्या कहूँ, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। मेरा ख्याल है अगर 8 फरवरी के बाद, क्योंकि जब बाद औक़ात आप आपके 2 बड़े हरीफ हों और आप उसमें बाद सिचुएशंस में आप टारगेट करते हैं कि एक हरीफ से आप बात कर सकते हैं, दूसरे हरीफ से नहीं कर सकते, ताकि आप कहीं ना कहीं इनरोड्स होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है वो इससे मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते पीपल्स पार्टी और नून लीग से, और अब उसमें MQM का भी इजाफा हो गया, तो वो उनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन उसके लिए फिर जाहिर है उन्हें जो जिस तरह की स्ट्रगल करनी चाहिए, अभी तक उनकी 6 जमाती इत्तेहाद जो है उसकी तरफ से कोई पॉलिटिकल मूवमेंट एज सच नहीं नज़र आई। मूवमेंट जिस तरह हमने देखी है मादी में मूवमेंट्स, उनको डिफ़िकल्टी भी हैं, उनके लोग भी बंद हैं, वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में पकड़ लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे नून लीग पीपल्स पार्टी सफ़र कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से आज उन चीज़ों से निकलने के बजाय वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिनको वो कल गलत कहते थे। तो हमारे यहाँ यही है, और कल मुझे कभी उम्मीद है कि कल जब कभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो वो भी एग्जैक्टली यही करेंगे। ये नहीं होगा कि वो इससे सबक सीखें, वो भी वही करेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है। हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हीं कवानीन को जिनको हम अपोजिशन में रह के कंडेम करते हैं, उन्हीं कवानीन को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जब हुकूमत में आते हैं। यानी जो हो रहा है वही आगे भी होता रहेगा, आप ये कह रहे हैं? फिलहाल मुझे कोई ब्रेक थ्रू नहीं लगता इसके अंदर। फिलहाल नहीं लगता आपको? नहीं मंजोता साहब, अगर जो मुज़ाकरात आप बात कर रहे हैं कि इन 2 जमातों के अलावा बाकियों से आप बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात का आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, मुज़ाकरात की बात जहाँ तक हो रही है ना कि बातचीत की जाएगी, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडा एक ही है कि रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती। और जहाँ पर बात होगी, जिस जगह पर भी होगी, यही होगी। और हमारा तो यही है कि आवाम का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, और उसके लिए हमारी तहरीक भी जो है वो आप अलाइंस देख रहे हैं इसी वजह से है। और एक एजेंडे के ऊपर, इसमें कोई ये नहीं कि पावर्स शेयर करनी है, सिर्फ एक एजेंडा है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जो राय साहब कह रहे हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, तो सियासी जमात ना होते तो आज जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि आप फायर वाल लेके आ जाएँ, कोई बोले नहीं, कोई बात ना करे, कोई ट्वीट ना करे, कोई टिकटॉक के ऊपर वीडियो ना डाले, कोई फेसबुक पर ना डाले, कोई यूट्यूब के ऊपर ना डाले, सेंसरशिप आप कह रहे हैं? सेंसरशिप।
और ये क्यों की जा रही है? इसी वजह से की जा रही है। अगर इतनी ही सियासी जमात ना होती तो 8 फरवरी को जो डाका डाला गया है मुल्क के अंदर, जमहूरियत के ऊपर जो हमला किया गया है, जीते हुए लोगों को हराया गया है, हर जगह के ऊपर धांधली की गई है, हर जगह के ऊपर जो है वो रिगिंग करके अपनी मर्जी के मनमर्जी के लोगों को जितवाया गया, 1-1 लाख की लीड से हारे हुए लोगों को जितवा दिया गया। अगर उन्हें कहें ना कि फार्म 45 लेकर किसी अदालत के अंदर शो में आ जाएं, वो कहते हैं अदालत में जाएंगे, अदालत में कहेंगे कि वहाँ लेकर आएँ तो वो कहेंगे जी कि हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि हम जो है वो इस अदालत जो है बड़ी स्पीड लगा रही है, क्योंकि उनके पास है नहीं कुछ। फार्म 47 के मुताबिक उन्हें जिताया गया, फार्म 45 उनके पास है नहीं। तो वो भागने के तरीक़ेकार फिर आपके सामने जो आगे आपने फिर बात करनी तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन मसला क्या है? मसला सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि एक तरफ आपने 203 केसेस बना दिए इमरान खान साहब के ऊपर और फिर नए केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा वो खड़ा है डट के, वो कहता है जी कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। 2018 की बात की जा रही है कि जनाब उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से आप सियासी जमातों पे आ गए। देखें, पीछे हटने का मतलब ये है ना कि आप डील कर लें, आप ये कहें कि मुझे जो है मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मैं जो है वो मुझे इस तरह का मामला हो गया, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया, मैंने इलाज करवाने जाना है, तो किसी बहाने से मुझे जेल से बाहर निकाला जाए, मुझे बाहर भेजा जाए। आप देख लें ना कि मदर साहब भी जैसे कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से, इनको माफ़ी के हवाले से जनाब उन्होंने बात की थी, तो हम तो हमेशा कहते रहे कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन आज तक क्यों नहीं बनाया गया। हर रोज़ हम बात करते हैं, लेकिन हमें सुना तो जाए ना, हमें तो सुना ही नहीं जा रहा। और एक यकतरफा कार्रवाई करते हुए आपने आलिया, हमजा, सनम जवेद, जितनी हमारी ख़वातीन हैं, जितने हमारे नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वहाँ जेलों में पड़े हुए हैं, आप कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी तीसरे थाने, कभी चौथे थाने, एक मुकदमे में रिलीज़ होते हैं तो दूसरे मुकदमे में उठा ली जाता है एक शख्स। आप ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों के अंदर मौजूद होगा। यहाँ पर लाहौर के अंदर उन्होंने मुकदमात बनाए, सनम जवेद और आलिया हमजा को मियाँ वाली लेकर चले गए, वहाँ से अगर बेल हुई है, अब गुजरांवाला में 4-4 घंटे गाड़ी के अंदर बैठाया जाता है, उनके घरों में ले जा रहे हैं कि जाकर दिखाएं जी कि उनके वालिदैन के सामने जो है वो जाएंगी, उन्हें जो है वो परेशान होंगी, उनके घर रेड करेंगे, देखेंगे जी कि हम आपके घर आए हैं, पूछ कुछ कर रहे हैं जी कि सनम जवेद और का घर किधर है। सिर्फ क्या कि मेंटली टॉर्चर किया जाए और किसी तरीके से वो वीडियो बयान दे दें, इमरान खान के खिलाफ बोल दें, फिर उसके बाद उन्हें रिलीज कर। ये कैसा 9 मई है कि आपने एक लीडर को अगवा किया। सिस्टम हमारा इसी तरह ही चल रहा है, जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी फिर यही चीज़ दूसरी जमातों के साथ होगी। देखें, आप बताएं कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो, 203 केसेस बनाए गए हों, को बताएं कि इमरान खान के दौर के अंदर 144 के ऊपर या किसी ने पुरअमन एहतजाज किया हो तो उसके ऊपर इतने मुकदमात 109 के बना दिए गए हों। आप बताएं कोई ऐसी चीज़। एग्जाम्पल लेकर हमारी हुकूमत है ना KP में, हमें बताएं कि वहाँ पर किसी एक शख्स के ऊपर भी इस तरह की FIR दर्ज की गई हो, किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं हो, किसी को रैली निकालने की इजाज़त तमाम जमातें कर सकती हैं। ये क्यों किया जा रहा है? किस वजह से किया जा रहा है? इस वजह से किया जा रहा है कि लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और ये चाहते हैं कि कोई बात ना करे, अपनी मर्जी के मुताबिक टिकटॉक बनाए। अगर हॉस्पिटल भी बनाना है तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम लिखा जाए, अगर कोई जो है वो सेहत कार्ड देना है तो उसके ऊपर मरीम नवाज का नाम, यानी कि आवाम का पैसा आप इस्तेमाल करें अपनी ज़ाती तशहीर के ऊपर, और अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपकी इन 100 दिनों के अंदर ज़ीरो है। ठीक है। मोहसिन शाहनवाज साहब, महमूद अचकज़ई की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी के आप की नज़र में क्या इम्कानात है? वैसे देखिए जी, बात सुने, महमूद खान अचकज़ई अच्छे खासे संजीदा सियासतदान हैं और तहरीक इंसाफ का माजी में जो रिकॉर्ड रहा है उस रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ आपको कहीं पर भी आपको बात को एक पक्की जगह पे पकड़ के खड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। आपको वो हमेशा तहरीक इंसाफ में यू टर्न नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल से अब अगर वो इनका चुनाव वो एज अ सियासी शख्सियत वो ठीक है, ये वो ही महमूद खान अचकज़ई हैं। अब ये बात करना चाहते हैं कि बात करते हैं कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात करने से आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप उन बंदों का चुनाव करें जो बात कर सकें। अब माजी में जब इनके मामलात होते थे तो इन्हीं की तरफ से बात करने के लिए फ़रोग नसीम जाया करते थे, परवेज़ खट्टक साहब जाया करते थे। इनकी तरफ से बात करने के लिए कभी भी कोई ऐसे मिनिस्टर का या इनके रुकन पार्लियामेंट का इंतखाब नहीं हुआ जो कि उन मामलात को और अमूर को इतनी अच्छी तरह समझता हो और जिसकी पसंदीदगी नापसंदगी का जो एक एलिमेंट है वो भी वहाँ पर होना चाहिए। तो ये तो मुझे नहीं पता इनकी चॉइस जो है इसको क्या करना चाहते हैं या किस तरह से लेके जाने चाहते हैं और उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे ये तो वक्त बताएगा।
और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि 155 पेशियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद सज़ाएँ 15 किलो हेरोइन, उसके बाद आप देख लें लाहौर में नैब के दफ्तर के बाहर मरीम नवाज़ की गाड़ी पे हमला, उसके बाद लाहौर शहर में दफ़ा 144 का नफाज हर तारीख पे। तो ये मेरे ख्याल से पंजोथा साहब कुछ थोड़ा सा माजी के 5 सालों के बारे में कह रहे कि कहाँ पे मिसाल मिलती है, तो ये आपको मैंने चंद एक मिसालें दी हैं और पूरी किताब है, मैं लिख सकता हूँ इन मिसालों पे। बात रह गई जहाँ तक सेहत इंसाफ कार्ड की, तो सेहत इंसाफ कार्ड जो था उसका नाम सेहत इंसाफ कार्ड, सेहत कार्ड में इंसाफ कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का इंसाफ था। सेहत कार्ड का रंग तहरीक इंसाफ के परचम की तरह था। मैंने खुद रेट पटिशन डाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस पर फैसला नहीं दे सके थे, उसके जो भी वजूहात थी, लेकिन माजी में अपनी ज़ाती तशहीर करने पे 50 लाख रुपए का जुर्माना साकिब निसार ने शहबाज शरीफ साहब से कसूर में एक ऐड देने पे करवाया था, जबकि परवेज़ खट्टक साहब को भी जुर्माना हुआ था लेकिन उन्होंने रकम जमा नहीं कराई थी। तो नून लीग के लिए इंसाफ के तकाजे भी और पैमाने भी ज़रा और थे और तहरीक इंसाफ के लिए और थे। तो ये तो मैं 2 मिसालें दे दी। अब आगे बात आ गई कारकर्दगी की, तो बुज़दार की कारकर्दगी जो है, जिसमें सवाए गोगी के और बुशरा के और बाकी चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं नज़र आता। तो ये बातें वो ना करें कि मेरे ख्याल से जिनका वजूद नहीं है। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आपको घुमा फिरा के हमारे साथ ही मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन मुज़ाकरात अगर करने हैं तो 2014 मुख्तलिफ हो गए। ठीक है मज़हर साहब, देखें जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ अगर मुज़ाकरात करने और TOR बनने तो जो वक्त और तारीख है वो 2013 के इलेक्शन से लेके 2024 तक पाकिस्तान के सियासी जो है उसके मंजरनामे में जो कुछ भी हुआ है वो सारे के सारे की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनने चाहिए। ठीक है मज़हर साहब, बैरिस्टर गौहर ने जो आज गुफ्तगू की है, उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं उसकी पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए? देखिए मुझे नहीं पता, ये तो बैरिस्टर गौहर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये बात की है तो ऐसे मुज़ाकरात तो सिर्फ या तो इस्टेब्लिशमेंट से हो सकते हैं या हुकूमत से हो सकते हैं। कि अगर आप ये कहते हैं कि इसको डील से ताबीर ना किया जाए तो जाहिर है डील तो आप अपोजिशन से तो नहीं कर सकते, यानी विद इन अपोजिशन तो नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान तो डील नहीं हो सकती, तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी के दरमियान तो डील नहीं हो सकती। डील अगर हो सकती है तो या तो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो सकती है या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हो सकती है। तो अब ये बैरिस्टर गौहर बता सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो इसके माने ये हुए कि वो इशारतन ये कह रहे हैं कि हुकूमत से भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि अगर आप या इस्टेब्लिशमेंट से का तो ओपनली वो कहते ही हैं और इसकी बेहतर वजाहत वही कर सकते हैं, क्योंकि मैं सियासी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत को दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि आप किसी हुकूमत को माने या ना माने, अपोजिशन मुज़ाकरात हमेशा हुकूमत से ही करती है, ये मानते हुए कि इस हुकूमत को हम नहीं मानते। 77 में नहीं मानते थे ना भुट्टो की हुकूमत को PNA वाले, लेकिन मुज़ाकरात तो भुट्टो से ही किए उन्होंने। भुट्टो PNA को नहीं उस तरह तस्लीम करते थे उनके, लेकिन उन्होंने PNA से मुज़ाकरात की। तो आप अपनी पोजीशन में खड़े रहते हुए मुज़ाकरात करते हैं। आप ये मुज़ाकरात करते हैं, अब जैसे शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि जी वो अगर ये कमीशन होगा तो 2013 से बनाएंगे, PTI कह रही है कि 2024 पर कमीशन बना दें, 9 मई के कमीशन बना दें। तो अब इलेक्शन का कमीशन बनाएं तो बनाएं, लेकिन 9 मई का कमीशन तो बनाया जा सकता है। इस पर तो शाहनवाज साहब को या उनकी गवर्नमेंट को ये पोजीशन तो ले सकती है कि भाई 9 मई का कमीशन बना दें, PTI के लोग और या इमरान खान अगर इसमें मुलविस पाए जाएं तो बिल्कुल PTI उसको माने, तस्लीम करे, जाहिर कमीशन तो उसी सूरत में बनेगा। लेकिन फिलहाल वो जो एक तनाव है, बाकी जो वो बात कह रहे थे कि जाहिर है जो 8 फरवरी के तनाजुर में और उसके बाद जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि PTI को प्रैक्टिकली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की एज सच आउटसाइड द पार्लियामेंट इजाज़त नहीं है, और कोई एक नॉर्मल तरीके से जलसा नहीं करने दिया जाता। अगर JUI जलसा कर सकती है तो PTI जलसा क्यों नहीं कर सकती? अगर जमात इस्लामी रैली निकाल सकती है तो PTI रैली क्यों नहीं निकाल सकती? तो ये इस मामले में
जो हुकूमत का रवैया है वो बिल्कुल सप्रेस करने का है, सप्रेशन का है। वो नहीं अलाउ करना चाहते पीटीआई को उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, और कम से कम आउटसाइड द पार्लियामेंट। तो ये मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट कर रही है, इससे खुद गवर्नमेंट अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। मुश्किल इससे गवर्नमेंट आप अपने लिए खड़ी कर